चलिए दोस्तों, पार्ट 2 सूचना का प्रस्तुतिकरण। सबसे पहले अपने उसके कुछ फॉर्मूलाज देख लेते हैं। छोटे फॉर्मूला हैं, उनका उपयोग करना है अपने जब सवाल हल करेंगे तब। पहला फॉर्मूला जिसे कहते हैं विस्तार। विस्तार यानी कि रेंज। इसका चिन्ह सिंबल होता है अपना आर। आर बराबर क्या होता है? महत्तम अवलोकन माइनस न्यूनतम अवलोकन। अवलोकन को अपने चलवी कह सकते हैं, चरवी कह सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इसे ऑब्जर्वेशंस। यानी महत्तम अवलोकन में से न्यूनतम अवलोकन अपने घटाएंगे, यानी सबसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो अपने क्या मिलेगा? विस्तार। सूत्र नंबर 2, वर्ग लंबाई जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्लास इंटरवल, उसका सिंबल होता है सी। सी ज्ञात करने के लिए विस्तार भागे वर्गों की संख्या मीन्स सी इजक्वल टू आर अपॉन के। के अर्थात होता है वर्गों की संख्या और आर यानी कि विस्तार। उससे प्राप्त होगी अपने को वर्ग लंबाई। सूत्र नंबर 3 देखें अपने, तो वहाँ अपने ज्ञात करनी है अधः सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा बिंदु। अब अधः सीमा बिंदु और ऊर्ध्व सीमा बिंदु का उपयोग कहाँ होगा? जब अपने को श्रेणी अनिवारक दी हो और उस पर से अपने निवारक श्रेणी बनानी हो, तब अपने इस पद्धति का उपयोग करेंगे। यानी सबसे पहले याद करना पड़ेगा अपने को वर्ग की अधः सीमा बिंदु और उसके बाद में उसका ऊर्ध्व सीमा बिंदु। अधः सीमा बिंदु ज्ञात करने का सूत्र अपने पास में वर्ग का अधः सीमा का मूल्य प्लस उस वर्ग के ऊपर के वर्ग का ऊर्ध्व सीमा का मूल्य और बटे में 2, जिससे ज्ञात होगा अपने को वर्ग का अधः सीमा बिंदु। सूत्र नंबर 4, वर्ग का ऊर्ध्व सीमा बिंदु अपर लेवल पॉइंट इज इक्वल टू वर्ग का ऊर्ध्व सीमा का मूल्य प्लस उसके बाद के वर्ग की अधः सीमा का मूल्य और भागे 2, तो अपने को मिलेगा उसका ऊर्ध्व सीमा बिंदु। 5वां सूत्र है अपने वर्ग का मध्य मान यानी मध्य कीमत, मिड वैल्यू, MV। अब MV ज्ञात करने के लिए अपने ऊर्ध्व सीमा के मूल्य प्लस अधः सीमा का मूल्य और डिवाइड बाई 2, तो उससे ज्ञात होगी अपने को मध्य कीमत। सूत्र नंबर 6, वर्ग की अधः सीमा। अधः सीमा कभी कभी सवाल के अंदर अपने को मध्य मूल्य दिया होगा, वर्ग लंबाई दी होगी और अपने से कहेगा भाई मूल आवर्ती वितरण ज्ञात करो, तो उस समय पे अपने को इन सूत्रों का उपयोग करना है। सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे वर्ग की अधः सीमा। अधः सीमा यानी कि लोअर लिमिट, मध्य मूल्य माइनस वर्ग लंबाई अपॉन 2, यानी मध्य मूल्य में से वर्ग लंबाई का आधा हिस्सा घटाने पर जो मूल्य मिलेगा वो होगी अपने वर्ग की अधः सीमा। उसी प्रकार वर्ग की ऊर्ध्व सीमा बराबर मध्य मूल्य प्लस वर्ग लंबाई बटे 2। प्रश्न फॉर्मूला नंबर 8, वर्गों की संख्या। कभी पूछ सकता है छोटे प्रश्नों के अंदर अपने कभी वर्गों की संख्या बराबर क्या होता है, तो विस्तार में अपने वर्ग लंबाई से भाग देंगे तो हमें ज्ञात होगी वर्गों की संख्या यानी कि k। और सिंबल के अंदर सूत्र लिखें तो k इक्वल टू होता है अपना r अपॉन c। ये कुछ संक्षिप्त सूत्र हैं। अब देखो, जो सूचना आपने एकत्र की है उस सूचना को योग्य रूप से प्रस्तुत करना पड़ता है। योग्य रूप से प्रस्तुत करना मतलब उस सूचना को सभी व्यक्ति सरलता से समझ सकें, चाहे अनपढ़ व्यक्ति भी हो वो भी उससे समझ सके या पढ़ा लिखा व्यक्ति हो तो वो भी उसे समझ सके।
कि भाई ये सूचना क्या कहना चाहती है। तो उसके लिए अपने जो अपने पास में जानकारी है उन्हें अपने एक कोष्टक के रूप में या आवर्ती वितरण के रूप में अपने रखना पड़ता है। अब सूचनाओं के मुख्य प्रकार होते हैं दो, एक संख्यात्मक सूचना और दूसरी गुणात्मक सूचना। अब संख्यात्मक सूचना उस पर से अपने एक आवर्ती वितरण तैयार करना पड़ता है। उस आवर्ती वितरण को तैयार करने के लिए जैसे आपकी पुस्तक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है लास्ट में, जब स्वाध्याय प्रारंभ होता है उससे पहले, उसमें देखेंगे अपने तो वहाँ अपने को दी हुई है स्वाध्याय की एक झलक, सूचना यानी कि चल के प्रकार। अब चल के प्रकार के अंदर क्या क्या दर्शाया हुआ उसने, चल के मुख्य प्रकार है संख्यात्मक सूचना या चल, या गुणात्मक सूचना और चल। संख्यात्मक जो सूचना होती है उसे अपने दर्शाते हैं आवृत्ति वितरण के द्वारा, और जो गुणात्मक सूचना होती है यानी जो व्यक्ति के गुणों के ऊपर आधारित होती है उसे अपने दर्शाते हैं कोष्टक के द्वारा। अब संख्यात्मक सूचना दर्शाने के लिए मुख्य अपने पास में श्रेणी है दो, एक अवर्गीकृत सूचना और वर्गीकृत सूचना। यानी जैसे शॉर्ट में अपने कहें अवर्गीकृत श्रेणी या वर्गीकृत श्रेणी। अब अवर्गीकृत श्रेणी जिसके अंदर सिर्फ हमें अवलोकन दिए होते हैं, इसे कहते हैं अपने अनक्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। यानी जहाँ पर इसकी पहचान क्या है, जहाँ सिर्फ अपने को अवलोकन दिए हो, सिर्फ अवलोकन यानी एक्सआई या दिए हो, चल दिए हो, तो उस श्रेणी को कहते हैं अपने अवर्गीकृत श्रेणी। उसी प्रकार वर्गीकृत आवृत्ति वितरण या वर्गीकृत श्रेणी यानी क्लासिफाइड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, इसके प्रकार होते हैं दो, एक असतत वर्गीकृत या जिसे कहें खंडित आवृत्ति वितरण, दूसरा होता है सतत वर्गीकृत यानी अखंडित आवृत्ति वितरण। असतत की पहचान क्या होती है कि इसमें अवलोकन एवं आवृत्तियां अपने को दी होंगी, अवलोकन और आवृत्ति। सतत के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर अपने को वर्ग दिए होंगे और आवृत्ति दी होगी। क्या दिया होगा, वर्ग और आवृत्ति। अब देखिए वर्ग के प्रकार होते हैं अपने दो, यानी सतत के भी दो हिस्से हैं, एक श्रेणी है निवारक श्रेणी और दूसरी है अनिवारक, यानी निवारक आवृत्ति वितरण और अनिवारक आवृत्ति वितरण। नीचे अपने देखें तो निवारक आवृत्ति वितरण अर्थात इसमें वर्ग की अधः सीमा और उससे पहले के वर्ग की ऊर्ध्व सीमा समान होती है। यानी जो अपने को वर्ग दिए होंगे उस वर्ग की अधः सीमा और उससे पहले के वर्ग की ऊर्ध्व सीमा दोनों संख्याएं समान हों तो उसे कहेंगे अपने कौन सी, निवारक श्रेणी या निवारक आवृत्ति वितरण। जैसे उसके उदाहरण देखें अपने तो वर्ग और आवृत्ति। यहाँ देखो वर्ग अपने को दिया हुआ है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 और 20 से 25। अब यहाँ देखें तो पहले वर्ग की अपने ऊर्ध्व सीमा कितनी दी हुई है अपने को 5, और उसके बाद के वर्ग की अधः सीमा कितनी दी